ये है दिल्ली दर्पण। कि दीपचंद बंधु हॉस्पिटल के अंदर छोटे छोटे जैसे टेप हो गई, कंटेनर हो गए, यहाँ तक कि थर्मामीटर से लेकर के ऐसे कोई आइटम नहीं है जो मरीजों के पास हो। पूनम भारद्वाज जी ने तुरंत इसकी सूचना मंत्री जी को दी और आज मंत्री जी मैं पहली बार हैरान हूँ कि 3 दिन के अंदर इतना फास्ट एक्शन हुआ। बोले रिपोर्ट दे दो, तुम रिपोर्ट नहीं दे दो, मुझे पूरी रिपोर्ट मेडिकल टेबल में चाहिए। तो भी कह देना कुछ कमियां हैं पाई गई हैं और जो भी इसमें नेग्लिजेंसी होगी उस पर काम उस पर एक्शन लिया जाएगा। डॉक्टर दे आर डूइंग द बेस्ट जॉब। या कोई दवाई नहीं है, करे बाहर लेके बैठो। नहीं बहुत बढ़िया इंतजाम है, बहुत बढ़िया। पिछले 10 सालों की सरकारों ने, मैं कहूँगी, दिल्ली के हर एक चीज़ का बेड़ा गर्क करने में कसर नहीं छोड़ी। अब 2-3 महीने के अंदर मैं कह रही हूँ दिल्ली के सभी जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों के बराबर खड़े हो जाएंगे। नमस्कार। आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने दीपचंद बंधु हॉस्पिटल का औचक दौरा किया है। लगातार यहाँ के रोगी कल्याण समिति के लोग भी शिकायत कर रहे थे कि हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं हैं, डॉक्टरों का व्यवहार ठीक नहीं है, बिना देखे टेस्ट रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं समझते, कुछ भी बता दिया जाता है। तो ऐसी शिकायत प्रदीप कोहली रोगी कल्याण समिति के मेंबर हैं, इन्होंने भी स्वास्थ्य मंत्री के साथ मिलकर उन तमाम बातें उनको बताइए। क्या क्या बताया आपने, क्या अनुभव था इसका? ऐसा था, ये बात मैंने अब से करीबन 3-4 दिन पहले अपने दीपचंद बंधु हॉस्पिटल की चेयरमैन पूनम भारद्वाज जी, जो यहाँ की विधायिका हैं, उनको मैंने इस बात की जानकारी दी कि दीपचंद बंधु हॉस्पिटल के अंदर छोटे छोटे जैसे टेप हो गई, कंटेनर हो गए, यहाँ तक कि थर्मामीटर से लेकर के ऐसे कोई आइटम नहीं है जो मरीजों के पास हो। तो ये जब मैंने देखा, जाकर यहाँ दौरा किया, तो पता चला ये सामान नहीं थे। इसकी सूचना मैंने पूनम भारद्वाज जी को दी। उसके बाद कुछ खुद मेरा अपना एक्सपीरियंस था, मैं अपने बेटे को लेकर के आया था। मेरे बेटे को बिना जाँच किए ऑक्सीजन लेवल, बीपी और पल्स तीनों उन्होंने लिख दी। तो तीनों उन्होंने लिख दी। उसके बाद तुरंत मैंने इसकी सूचना दे दी। आज मंत्री जी ने औचक निरीक्षण किया और जैसे ही आज मंत्री जी आए, पूरे दीपचंद बंधु हॉस्पिटल की जानकारी ली। जो सामान हमने बताए थे वो सामान नहीं पाए गए। मंत्री जी ने कहा 2 दिन के अंदर ये सारी दवाइयाँ और ये व्यवस्था उपलब्ध होंगी। उन्होंने आश्वासन दिया है। बहुत अच्छा लगा हमें कि पूनम भारद्वाज जी ने तुरंत इसकी सूचना मंत्री जी को दी और आज मंत्री जी औचक, मैं पहली बार हैरान हूँ कि 3 दिन के अंदर इतना फास्ट एक्शन हुआ। तो मुझे उम्मीद है वजीरपुर की जनता को अब सभी दवाइयाँ और सभी सुविधाएं मिलेंगी। जी बिल्कुल, हमारी भी बात हुई थी। पूनम भारद्वाज ने लगातार हॉस्पिटल प्रशासन को सचेत भी किया था, लेकिन जब ये देखा कि मामला कुछ बन नहीं रहा है, उसी पुराने ढर्रे पे हॉस्पिटल के स्टाफ चल रहा है, तो लगातार आज फिर स्वास्थ्य मंत्री जी का यहाँ औचक निरीक्षण किया गया है और क्या कुछ निकल के आया, वो क्या कुछ कहते हैं, कोशिश करेंगे उनसे भी बात हो सके। तो हमारे साथ अभी मेरे पीछे देख रहे होंगे आप, स्वास्थ्य मंत्री जी आ रहे हैं। अगर वो कुछ कह सके सर 2 बातें आप बता सके तो थोड़ा सा, क्या कहा गया, आप क्या निकल के आया सब कुछ? देखिए, राउंड हमने एक औचित्य निरीक्षण रखा। मैं यहाँ की हमारी लोकप्रिय विधायक स्पेशल कमेटी के चेयरमैन उनके साथ, पूनम जी के साथ रखा। कुछ कमियां हैं पाई गई हैं और जो भी इसमें नेग्लिजेंसी होगी उस पर काम उस पर एक्शन लिया जाएगा। डॉक्टर दे आर डूइंग द बेस्ट जॉब, इसमें कहीं दो राय नहीं कहने के लिए। दे आर डूइंग द बेस्ट जॉब और वो अपना एफर्ट दिखा रहे हैं, बट थोड़ा कमियां हैं, उसको भी अभी थोड़ी कमियां। क्या अगर बात करें तो क्या कुछ आपने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, क्या कुछ कमियां आपको दिखी हैं? जैसे कुछ 1-2% हमारी दवाई की कमियां हैं। 90% दवाई है, 2-3% कमियां थी, उसको भी मैंने कवर करो। और मुझे लगता है कि यहाँ स्टाफ डॉक्टर का बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट का फुटफॉल ज़्यादा है और पेशेंट का फुटफॉल ज़्यादा होने का हॉस्पिटल से उम्मीद लोग को ज़्यादा है। तो यहाँ पे स्टाफ भी बढ़वाना है और फिर साथ में हमारे डॉक्टर्स को ये भी समझाएं कि भाई
आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो, बिकॉज आपको लोग पेशेंट को भगवान का दर्जा, डॉक्टर को भगवान का दर्जा भी मत मान देते हैं। ये जो कमियां हैं वो पूरी दिल्ली की दिन पर दिन सुधरती जा रही है। आप कहते हैं कि पुराने ढर्रे पे जो चल रहा था अभी तक पूरा सही नहीं हुआ। नहीं, सही हो रहा है और सही हो जाएगा। इसमें मैं साधुवाद करूँगा अपनी यहाँ की बहुत प्रिय एमएलए है हमारी बहन पूनम जी का, जो अपना पूरा एफर्ट दे रही है और आपको 200% 15 दिन के अंदर ये हॉस्पिटल चमकता हुआ सुंदर और आउटफॉल के पेशेंटों के साथ इलाज करता रहेगा। विधायक से तो लोग कह रहे हैं कि बड़े खुश है कि अगर अपनी सरकार को भी शिकायत करनी पड़े तो वो करती हैं लगातार। अभी आप यहाँ हैं तो शायद आप तक भी शिकायत पहुँची होगी। नहीं, शिकायत हमारा काम है। हाँ। हमारा काम है, मेरी विधायक जी का हमारा काम है जनसेवा का। हम तो घूमते रहते हैं, कुछ जहाँ कमियाँ रहेगी चाहे एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड में चाहे किसी पार्ट पे, उस कमी को दूर करने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं और आगे काम करते रहेंगे। बहुत से लोग शिकायत कर रहे थे, कुछ दवाइयाँ की कमी बता रहे थे तो कुछ और शिकायतें कर रहे थे। तो उन्हीं शिकायतों को सुना और उसके बाद आज मंत्री जी का दौरा हुआ है। पूनम जी, कहा आपने मंत्री जी को और अब क्या कुछ निकल के आया, क्या कह रहे हैं कि कब तक थोड़ी बहुत जो शिकायतें बताई जा रही हैं दूर हो जाएंगी? सबसे पहले तो आप देखिए कि ये दिल्ली में बदलाव है। आज तक आपने कभी भी स्वास्थ्य मंत्री को किसी भी, मैं कहूँ कि दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में ऐसे औचक निरीक्षण करते हुए नहीं देखा होगा। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। यहाँ पे जितने भी, मैं कहूँ कि जितने भी पेशेंट हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं आरामदायक होगा कि खुद एक मंत्री जी आके उनसे उनका हालचाल पूछ के गए हैं और जो भी यहाँ पे 1-2 समस्याएं हैं उसको भी अब तुरंत में ख़त्म करने का बोल के गए हैं। तो प्रेशर रहता है कि अपनी भी सरकार है, अपने हॉस्पिटल हैं, कि भाई चलो शिकायतें नहीं जाएं। देखो जी, हमारी सरकार आए अभी मैं कहूँ कि चंद दिन हुए हैं, 6 महीने हुए हैं। ये पिछले 10 सालों की सरकारों ने, मैं कहूँ कि दिल्ली के हर एक चीज़ का बेड़ा गर्क करने में कसर नहीं छोड़ी। अब धीरे धीरे मैं कह रही हूँ गाड़ी पटरी पे आ रही है और आते आते समय तो थोड़ा लगता है 6 महीने हो गए, 2-3 महीने के अंदर मैं कह रही हूँ दिल्ली के सभी जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों के बराबर खड़े हो जाएंगे। चलिए डॉक्टर साहब, कुछ कहना चाहेंगे कि तालमेल के साथ काम हो, पर्पस तो यही होता है कि अच्छा इलाज मिले, सरकार हो, हॉस्पिटल प्रशासन हो। तो आज के राउंड में क्या कुछ कमियां निकल के आई और क्या कुछ आपकी भी अपनी मजबूरियां रही होंगी, ऊपर से दवाइयां नहीं आती जैसा कि बताया गया? Yeah, I understand. Minister sir has come for the round and it's a very big thing, and he has taken a great step towards making the medicines and equipments available for the patients. And I'm happy he's working for the people, and ma'am is also here with us, and with ma'am's support I'm sure we will make it a success. I saw that some little argument is going on between their parts and your parts. This is the arrangement to be done, and their own complaint is that hospital's behavior is not sufficient. See, regarding the medicines not available, we have submitted our demands, and I'm sure MS ma'am will be able to answer that. चलिए, तो बिल्कुल बहुत अच्छी पहल है, चाहे वजह जो भी हो, रोगी कल्याण समिति हो, हॉस्पिटल प्रशासन हो, यहाँ की विधायिका हो और खुद स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली का हो, जो जिस तरह से राउंड करके मामले को समझने की कोशिश की है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि व्यवस्थाएं काफ़ी हद तक सुधरेंगी। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।